आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। स्वागत है आपका ब्लिट्स इंडिया कार्यक्रम में। ब्लिट्स इंडिया की आज ये खास रिपोर्ट देश के महान टाटा ग्रुप के ऊपर तैयार की गई है। टाटा ग्रुप के वो सारे पहलू जो सामान्य तौर से आम लोगों को नहीं पता है। इस बार टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। जानिए कैसे। टाटा ने बढ़ाई है भारत की शान। टाटा ने लगातार बढ़ाया है भारत को विकसित भारत बनाने का अभियान। आज़ाद भारत की बुनियाद 1947 में पड़ी थी, जबकि भारत के प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप की शुरुआत भारत की आज़ादी से पहले 1868 में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने बॉम्बे में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू की थी। ये शुरुआत केवल 21,000 रुपये से की गई थी। उस समय जमशेदजी टाटा की उम्र केवल 29 साल की थी। जमशेदजी टाटा ने अपने जीवन की शुरुआत ऑयल और टेक्सटाइल मिल से की थी। यहीं से शुरू हुई है टाटा ग्रुप की 150 साल पुरानी उसकी शानदार विरासत से आज तक की बनी हुई सर्वश्रेष्ठ विरासत की, यानी इंस्पिरेशनल ग्रोथ स्टोरी। आज़ादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2047 के विकसित भारत के संकल्प की शपथ हो और उसमें टाटा ग्रुप के योगदान की बात न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। आज 2024 में टाटा ग्रुप की लगभग 100 कंपनियों का ऐसा समूह है जिसकी शेयर मार्केट में शामिल 18 कंपनियों की बाजार वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुकी है। ये धनराशि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के कुल मार्केट कैप का 8% है। टाटा ग्रुप की कुल 29 लिस्टेड कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप का ऑपरेशन 100 से ज़्यादा देशों में हो रहा है और टाटा ग्रुप में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम आज़ादी के अमृतकाल के अपने नए भारत के तरक्की पसंद युवाओं को बताना चाहते हैं कि ये नए भारत की प्रगति की एक नई झलक और दुनिया के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया कीर्तिमान है। मार्केट में पूंजी निवेश और साख एवं प्रतिष्ठा के मामले में टाटा की गिनती दुनिया के शीर्ष 50 समूहों में होती है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के 50 शीर्ष समूहों में शामिल होने के बाद भी टाटा ग्रुप के मालिक श्री रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में क्यों नहीं आता। इसकी वजह है कि टाटा की 66% इक्विटी उसके विभिन्न ट्रस्टों में बटी हुई है। इसलिए टाटा की जितनी भी कंपनियों में मुनाफा होता है वो उन ट्रस्टों के खाते में जमा हो जाता है जो इसको चलाने वाले सहयोगी ट्रस्ट हैं, रतन टाटा के खाते में नहीं। इसलिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन की व्यक्तिगत संपत्ति इतनी ज़्यादा न होने के कारण वो रईस लोगों की सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि टाटा ग्रुप की कंपनियों और देश के दूसरे औद्योगिक घरानों की कंपनियों के बीच अंतर के बारे में श्री रतन टाटा ने एक बार कहा था कि हम उद्योगपति हैं और दूसरे अन्य ग्रुप व्यवसायी। अब तक टाटा ग्रुप के 7 चेयरमैन हो चुके हैं। टाटा ग्रुप के सबसे पहले चेयरमैन जमशेदजी टाटा हुए। इनका कार्यकाल 1868 से 1904 तक रहा। इसके बाद 1904 से 1932 तक श्री दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। 1932 से 1938 तक नौरोजी सकलातवाला, 1938 से 1991 तक श्री JRD टाटा, 1991 से 2012 तक श्री रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2012 से 2016 तक श्री साइरस मिस्त्री और 2017 से वर्तमान आज तक श्री N चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। 1938 से 1991 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे श्री JRD टाटा को भारत में विमान सेवाओं के जनक के रूप में
जाना जाता है। उन्होंने 1932 में भारत में टाटा एयरलाइंस के नाम से देश की पहली विमान सेवा शुरू की थी। 1939 में टाटा केमिकल्स की स्थापना। 1903 में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ताज ग्रुप ने मुंबई में ताज होटल की स्थापना की। 1907 में टाटा ग्रुप ने अपनी पहली स्टील कंपनी शुरू की थी। 1910 में टाटा ने अपनी पहली टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी शुरू की। 1945 में टाटा मोटर्स और टाटा इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। 1968 में भारत में पहली आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की। 1984 में टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। ये सारी महत्वपूर्ण कंपनियां टाटा ग्रुप की हैं। जेआरडी टाटा को भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग उनके समय पाबंद और उनके काम के परफेक्शन के लिए जानते थे और उनके कायल थे। लोग मिसाल देते थे कि जेनेवा के लोग अपने शहर के ऊपर से निकलने वाले एयर इंडिया के विमानों को देखकर अपनी घड़ियों का समय मिलाया करते थे। 1915 में श्री दोराब जी टाटा ने बंबई को धुएं से मुक्त और अच्छी तरह से बिजली की आपूर्ति के लिए खंडाला के पास कुंडाली नदी पर वलवन डैम का निर्माण करके जल विद्युत की परियोजना शुरू की थी। पहले बंबई में कोयले से बिजली बनाई जाती थी। इसके कारण बंबई में धुएं का प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा था। भारत के गांवों की पुरानी कहावत रही है कि टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। आज नए विकसित भारत में टाटा सुई से लेकर जहाज और नमक से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक सभी कुछ बना और बेच रहा है। टाटा के उत्पाद हर एक भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। नमक, चाय, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कपड़े हो या फिर स्टील, ट्रांसपोर्टेशन हो या इलेक्ट्रिसिटी या आईटी सर्विसेज, सभी में शामिल है टाटा। पिछले 10 सालों में टाटा ग्रुप ने अपनी कामयाबी के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिसाल के तौर पर टाटा ऑटोकॉम द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तेजी से निर्माण किया जाना, जगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियों का प्रोडक्शन किया जाना, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी विमान कंपनियों का अधिग्रहण करके उसको अच्छी सुविधाओं के साथ संचालित कर रहा है टाटा ग्रुप। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी बेहद प्रशंसनीय कार्य किया है। भारत में भविष्य में महामारियों जैसी आपदा से निपटने के लिए पीएम मोदी जी के आह्वान पर बनाए गए पीएम केयर्स फंड में टाटा ग्रुप द्वारा 1500 करोड़ रुपए का स्वेच्छा से किया गया योगदान मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में उसका एक सराहनीय योगदान है। आपकी जानकारी के लिए टाटा ग्रुप ने जितने सराहनीय कार्य किए हैं उसने देश का मान बढ़ाया है। टाटा ग्रुप के सराहनीय कार्यों के लिए उसके पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। और आज की तारीख में श्री रतन टाटा जी को भारत सरकार ने 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इस तरह के सम्मान से औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का मान बढ़ता है और सम्मान बढ़ता है। भारत के ऐसे गौरवशाली और भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने टाटा ग्रुप को ब्लिट्स इंडिया और भारतवासियों की शुभकामनाएं और सलाम। नमस्कार, जय हिंद।